हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमने लास्ट लेक्चर में अपना फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट की स्टडी की थी और हमने उसमें क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी फ्लावर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होना इम्पॉर्टेंट है। और मेल गैमेट का फॉर्मेशन फ्लावर के केस यानी प्लांट के केस में कहाँ हो रहा था? प्लांट के केस में ये हो रहा था, आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था एंथर्स के अंदर यानी आपका एंड्रोशियम के अंदर। और फीमेल के केस में जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? आपका ओवरी के अंदर। जो हमने पढ़ा था एक फ्लावर के अंदर ये सारे रिप्रोडक्टिव पोर्शन पड़े थे। फिर हमने बात की थी, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैसे पॉलेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, हम दोनों ही टॉपिक को सेपरेटली कवर करेंगे कि कैसे पॉलन का फॉर्मेशन हो रहा है यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो अभी के लिए हमने पढ़ा था कि कैसे जो एक एंथर होता है यानी एक एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था कि कैसे किसी एंथर की जो आउटर लेयर होती है उसमें 4 तरह की लेयर पाई जाती है। हमने ये भी साथ में पढ़ा था कि इन 4 लेयर के अलावा एंथर की जो सेल्स हैं वो स्पेशल आर्कस्पोरियल टाइप ऑफ सेल से बनी थी और उनमें एक डिवीज़न पाया जाता था जिसको हम बोल रहे थे पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न जब इन सेल्स में हुआ था यानी इस आर्कस्पोरियल सेल में हुआ था तो जो इनर साइड की सेल्स थी वो आपकी कन्वर्ट हो गई थी स्पोरोजिनस लेयर में। और यही स्पोरोजिनस की एक एक टिश्यू यानी एक एक सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करे। ये भी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर को कवर करेंगे हम इसको डिटेल में अच्छे से देखेंगे। फिर हमने ये भी देखा था जो आउटर साइड की सेल हैं जो आपकी पेरिक्लाइनल जो डिवीज़न हुआ इस आर्कस्पोरियल सेल में, इसमें जो आउटर सेल थी यानी आउटर साइड की जो लेयर थी वो फॉर्मेशन करती है आपकी पेरिटल लेयर। और ये पेरिटल लेयर 4 लेयर्स का फॉर्मेशन करती है और ये चारों लेयर आपकी कौन कौन सी होंगी? ये चारों लेयर होंगी आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। अब ये चारों लेयर मिलकर किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? ये चारों लेयर मिलकर आपके स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी हमने ये देखा था ये जो आउटर की लेयर है यानी अगर हम किसी एंथर के बारे में देखें तो अगर हम किसी एंथर के बारे में देखें तो हमने एंथर को इस तरह से देखा था कि कैसे एक एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है यानी उसमें 2 लोब प्रेजेंट है, लोब 1 लोब 2। दोनों ही लोब के पास क्या प्रेजेंट थे? दोनों ही लोब के पास इसमें 2 थीका प्रेजेंट थे यानी डाइथीकस कंडीशन थी। और ये कैसा था? टेट्रागोनल था यानी इसके 4 हेड थे और हर एक कॉर्नर पे यानी ये थीका किससे बना था? ये थीका बना था आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू से। और यह इस स्पोरोजिनस टिश्यू को बाहर से 4 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं और इन लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? इन लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इन चारों लेयर को अभी के लिए हम डिटेल में देखेंगे कैसे ये चारों मिलकर अंदर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा यानी अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे चलकर फ्यूचर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सके। और इसीलिए उन पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चारों लेयर्स मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी, साथ ही साथ आपकी पॉलेंस के मैचुरेशन में यानी उनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो अभी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो सबसे आउटर लेयर है वो हमारी क्या है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को डिटेल में देखते हैं। अब देखो एपिडर्मिस कैसी है, क्योंकि हम बात करें एंथर की तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम बात करें एंथर की तो एंथर की जो आउटर कवरिंग है वो किसकी होगी? वो आपकी होगी एपिडर्मिस की। अब क्योंकि ये आउटर में है और ये साथ ही साथ कैसी है? सिंगल लेयर है यानी एक पतली सिंगल लेयर की सेल्स हैं जो पूरे एंथर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। कैसे? अगर मैक्सिमम हीट है, अभी आपके मैच्योर पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं कि उनका पॉलिनेशन के लिए वो जा सके या उनका डिस्पर्सल हो या किसी भी तरह से वो डेhiscence हो यानी वो आपने एंथर से बाहर बिना बिफोर मैच्योरिटी ही बाहर रिलीज हो जाए,
तो जब तक वो पूरी तरह से अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाएंगे वो रिलीज़ नहीं होंगे, और तब तक उनको जो बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा, वो आपकी एपिडर्मिस प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो अंदर मैच्योर हो रहे हैं पॉलेंस हैं वो अच्छे से मैच्योर हो जाएं, ताकि मैच्योर पॉलेंस ही आपके पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर होंगे। अब ये क्या है, इनक्लोज आर्किस्पोरियल सेल्स एंड इट्स फंक्शन हमने ये देख ही लिया। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अब क्योंकि ये आउटर लेयर है तो साथ ही साथ ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगी एंथर को। वाटर लॉस, एक्सेस हीट, अगर मान लीजिए हीट की कंडीशन में जो अंदर आपके मैच्योर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स या जिनको हम माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं वो मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको टाइम चाहिए मैच्योरेशन के लिए, तो उन्हें कहीं ना कहीं मॉइस्चर नरिशमेंट भी चाहिए, और ये नरिशमेंट एक्सेस हीट से लॉस ना हो, मॉइस्चर लॉस ना हो, इसके लिए बाहर से जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी आपकी वाटर लॉस से, वो कौन प्रोवाइड कराएगी, आपकी एपिडर्मिस प्रोवाइड कराएगी। रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करा रही हैं, साथ ही साथ डेहिसेंस होगा, यानी जब आपके मैच्योर हो जाएंगे पॉलेंस तो ये जो एंथर की वॉल है फट जाएगी, और ताकि सारे जो पॉलेंस हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह अपना क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट या बाय एयर या बाय बीज जैसे किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू से की हेल्प से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाएंगे ताकि अपना पॉलिनेशन हो सके। डिप्लॉयड है इन नेचर, यानी ये कैसे हैं, डिप्लॉयड नेचर की हैं। अब दूसरी लेयर की बात करें तो दूसरी हमारी जो अपनी एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो आती है हमारी, हमने पढ़ा बाहर हमारी जो सबसे आउटर लेयर थी वो थी आपकी क्या, एपिडर्मिस। अब अगर हम बात करें एपिडर्मिस, जो अगर हम बात करें एपिडर्मिस के अंदर एक और लेयर है, दूसरी लेयर है हमारी कौन सी, अपनी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सेल्स लॉन्ग, ये थोड़ी सी कैसी होती हैं, ये सिंगल, ये भी सिंगल लेयर होगी, आपकी एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी, एंडोथीसियम ये भी सिंगल लेयर है, और ये तो पैरेटल लेयर से ड्राइव हुई है, ये हमने देख ही लिया कि पैरेटल लेयर ही चार लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइपोडर्मल क्यों, क्योंकि ये एपिडर्मल के नीचे पाई जा रही है। जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी इनके पास सिंगल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इलोंगेटेड इन शेप, यानी एपिडर्मिस आपकी थोड़ी सी थिन और फ्लैट टाइप की सेल्स थी, लेकिन ये कैसी हैं, थोड़ी सी लॉन्गिट्यूड है या इलोंगेटेड है थोड़ी सी, यानी शेप इनका कैसा है, इलोंगेटेड शेप की है। ये डिप्लॉयड हैं, यानी इनका प्लॉइडल लेवल कैसा है, डिप्लॉयड है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, यानी कैसी हैं, ये अपने पास रखती हैं अल्फा सेलुलोज फाइब्रस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसकी सेल वॉल में, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा थिकनेस प्रोवाइड करती हैं, रेजिनेस प्रोवाइड कराती हैं किसको, एंथर को, और साथ ही साथ अब्जॉर्ब करती हैं एनवायरनमेंट से, अब्जॉर्ब करती हैं वाटर या मॉइस्चर को। और जब मैच्योर हो जाते हैं आपके एंथर्स तो ये लेयर क्या होती है, ड्राई हो जाती है और डेहिसेंस हो जाता है, यानी वो ये लेयर फट जाएगी और आपके जो मैच्योर पॉलेंस है इस लेयर की फटने की वजह से बाहर आ जाएंगे, यानी आपकी एपिडर्मिस भी डेहिसेंस परफॉर्म करेगी और साथ ही साथ आपकी एंडोथीसियम भी डेहिसेंस परफॉर्म करेगी ताकि आपके मैच्योर पॉलेंस बाहर आ सकें। अब बात करते हैं अपनी थर्ड लेयर की, जो है हमारी मिडिल लेयर। जनरली अभी तक हमने पढ़ा आपकी एपिडर्मिस एंडोथीसियम दोनों ही कैसी लेयर थी, दोनों ही डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड होने के साथ साथ दोनों ही लेयर सिंगल लेयर थी। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल लेयर की तो मिडिल लेयर हमारी 1 या 3 लेयर का एक स्टैक होता है, यानी ये लेयर कैसी होती हैं, 3 लेयर का सेट होता है। और ये क्या है, ये आपके एंडोथीसियम से भी अंदर पाई जाएगी। अगर हम बात करें तो ये कैसी होगी, थिन वॉल होगी, यानी इनकी जो वॉल हैं वो कैसी होगी, थिन होगी, थोड़ी सी फ्लैट होंगी, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी। अब ये साथ ही साथ अपने अंदर स्टार्च यानी ग्लूकोज का स्टोरेज रखती हैं एज अ फूड प्रोडक्ट के फॉर्म में, ताकि ये जो अंदर ग्रो हो रहे हैं माइक्रोस्पोर हैं या पॉलन ग्रैन्स जो हमारे, वो क्या करें, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करें। यूजुअली इफीमेरल इन नेचर, जब हमारे मैच्योर होते हैं पॉलेंस, धीरे धीरे मैच्योर होंगे तो उनका कहीं ना कहीं साइज बड़ा होगा।
हम आगे चलकर देखेंगे कैसे एक स्पोरोजेनस टिश्यू की एक सेल 4 आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, यानी कहीं ना कहीं साइज इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं एंथर के अंदर एक टाइम के बाद स्पेस की कमी होने लगेगी। जब सारे पॉलेंस ग्रो हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एंथर के अंदर का स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, एक टाइम के बाद रैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि एंथर सारे बाहर आ सके। इसीलिए ये और ये आपकी मिडिल लेयर कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है, यानी इसकी जो लाइफ लाइन है वो कैसी है, कम है, बहुत कम है। ये जब आपका पॉलन मदर सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, यानी आपकी जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, जो हम पढ़ रहे थे थीका में है स्पोरोजेनस टिश्यू, उसकी एक एक सेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। यानी वो फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ पे एक डिवीज़न होगा, उसको बोलेंगे मियोसिस डिवीजन। यानी आपकी जब स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस की एक सेल का अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल, यानी एक मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। यानी इस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन पे यहाँ पर होगा डिवीज़न, और वो डिवीज़न होगा कौन सा, आपका मियोसिस होगा। मियोसिस आपका कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। तो कहीं ना कहीं जब ये डिवीज़न होगा, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो सेल का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कहीं कभी आपकी सेल एक थी, अब वो एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल में बन गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेस है एंथर के अंदर का वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो मिडिल लेयर है वो क्या हो जाएगी, आपकी रैप्चर हो जाएगी या डीजनरेट हो जाएगी। तो वही लिखा है गेट क्रस्ड ड्यूरिंग मियोसिस इन द पॉलन मदर सेल। यानी जब भी आपकी स्पोरोजिनस की एक पॉलन मदर सेल मियोसिस परफॉर्म करेगी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए, तो ये मिडिल लेयर क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी मेच्योरिटी के पहले ही, बिफोर मेच्योरिटी। अब सबसे इनर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें, सबसे हमने अभी देखा जो सबसे इनर मोस्ट हमारी लेयर है वो कौन सी है, टैपिटम है। टैपिटम हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कंप्लीटली सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी ये आपकी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं। अब इन स्पोरोजिनस टिश्यू को जो सबसे ज़्यादा बाहर से कवर कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, वो आपकी कौन सी है, आपकी है टैपिटम। टैपिटम के बाद हमने पढ़ा था मिडिल लेयर, फिर हमने पढ़ा एंडोथीसियम, और सबसे आउटर मोस्ट हमने पढ़ा एपिडर्मिस। फिर हम देखते हैं ये कैसी है, सिंगल लेयर है। यानी आपकी ये येलो कलर की सेल कैसी है, सिंगल लेयर है। ड्राइव फ्रॉम पेरिटियल लेयर, हमने ये भी देखा कि कैसे आपकी आर्केस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, और वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न ने 2 तरह की सेल बनाई। एक तो स्पोरोजिनस बनाई जो इनर मोस्ट सेल थी, और आउटर लेयर बनाई, यानी वो थी पेरिटियल सेल से। पेरिटियल सेल से ही हमने ये चारों लेयर पढ़ी, यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। यानी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब देख लो, सबसे इनर मोस्ट लेयर हम पढ़ रहे हैं, यानी हमारी जो टैपिटम है, इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी किसको, जो अंदर मेच्योर हो रहे हैं आपके पॉलेंस। अब ये क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, इसीलिए इसको नर्स टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि ये नर्सिंग का काम कर रही है माइक्रोस्पोर के लिए। और ये कैसी है, बाई न्यूक्लिएटेड है विद डेंस साइटोप्लाज्म। यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, डेंस है। तो कहीं ना कहीं इसके पास जो न्यूट्रिशन का लेवल है, यानी अबंडेंट ऑफ फूड, वो कैसा है, हाई है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे लार्ज अमाउंट में इसके पास प्रेजेंट होंगे। अच्छा, टैपिटम का एक बहुत अच्छा नेचर है, हमने पढ़ा जो था, जो मिडिल लेयर है अपनी, वो क्या स्टोर कर रही थी, मिडिल लेयर अपनी स्टोर कर रही थी स्टार्च के फॉर्म में, कुछ फूड का स्टोरेज कर रही थी। अब ये टैपिटम क्या करती, मिडिल लेयर से आपने फूड को ऑब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि हमारी मिडिल लेयर ही कैसी सी, 3 लेयर थी। एक आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम सिंगल लेयर थी, जबकि आपकी मिडिल लेयर कैसी थी, 1 से 3 लेयर थी। और वो क्या कर रही थी, स्टोरेज कर रही थी स्टार्च का, और वहाँ से टैपिटम अब्जॉर्ब करेगा, नरिशमेंट लेगा, और वो नरिशमेंट किसको प्रोवाइड कराएगा, टैपिटम अंदर ग्रो हो रहे माइक्रोस्पोर को। अब हमने पढ़ा कि ये साथ ही साथ बाई न्यूक्लिएटेड है, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस का अमाउंट है वो ज़्यादा है नॉर्मल सेल से। क्यों, क्योंकि ये सेल कैसी है, ये सेल पॉलीप्लॉइडी है। अभी तक हमने पढ़ा डिप्लॉइड थी सारी की सारी सेल्स अपनी, हमने पढ़ा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर कैसी थी, डिप्लॉइड थी, जबकि टैपिटम एक सिंगल सेल्स की लेयर है जो कैसी है, अपनी पॉलीप्लॉइडी है। यानी यहाँ पर सेल डिवीज़न
कब फेलियर हुआ यहाँ पर, यानी आपका सेल डिवीज़न यहाँ पर फेल हुआ है, यानी यहाँ पर आपका न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है, इसीलिए ये कैसा है, बाई न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि जब भी कोई सेल डिवीज़न में जाती है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करती है, तो उसके साथ साथ उसका सेल के अंदर का कंटेंट भी इक्वली डिवाइड होता है, ताकि वो इक्वली दो सेल, जब एक सेल दो सेल के फॉर्म में बनती है तो दोनों सेल में इक्वली उतने ही ऑर्गेनेलीज, उतने ही सेल का कंटेंट अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके दोनों सेल के अंदर। तो इसीलिए अंदर का कंटेंट सेल डिवीज़न के टाइम डबल होना स्टार्ट हो जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न फेल हो रहा है, तो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड हो चुका है, यानी जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो डिवाइड हो गया है, लेकिन साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ की कंडीशन कैसी है, आपकी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। और जो कंटेंट है, यानी सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज का कंटेंट है वो कैसा है, हाई है, यानी जो सारे ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका अमाउंट कैसा है, वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा हाई है। अब देख लो कुछ फंक्शन की बात करें अगर टेपिटम की, तो टेपिटम एक एंजाइम आपका सिक्रेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेज एंजाइम। अब ये कैलेज क्या एंजाइम क्या करता है, हमने पढ़ा कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को हम क्या बोल रहे थे, पॉलन मदर सेल, यानी पॉलन मदर सेल के पास एक कैपेबिलिटी है उसकी कि वो अपने अंदर एक एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी उसकी हर एक सिंगल सेल अब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकती है। और वो 4 माइक्रोस्पोर हमने पढ़े कि एक पॉलन मदर सेल से 4 अपने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो कैसे हुआ था, मियोसिस हुई थी। और वो चारों माइक्रोस्पोर, ये आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। हम देखेंगे कि ये जो चारों माइक्रोस्पोर है, यानी एक सेल से, यानी एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक लेयर होती है इनके बीच में, उसको बोलते हैं कैलोज वॉल, यानी एक तरह का मटेरियल है जो इन चारों सेल्स को आपस में कंबाइन करके रखता है, यानी जोड़ के रखता है। और वो अब क्योंकि जब चारों माइक्रोस्पोर आपस में चिपके हुए हैं, तो वो एक टाइम के बाद जब पॉलन मैच्योर होगा, डिस्पर्सल होगा, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। अब वो अलग कैसे होंगे, डेसेंस के टाइम अलग होंगे, यानी मैच्योर हो चुका है आपका माइक्रोस्पोर, और उसके बीच का जो सेल वॉल है, यानी उसके बीच का जो कैलोज वॉल है, वो किसके थ्रू डाइजेस्ट होगा, वो डाइजेस्ट होगा आपका कैलेज एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पर यही लिखा है, टेपिटम ऑल्सो सिक्रेट एंजाइम कैलेज विच प्लेज रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ कैलोज वॉल अराउंड माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, यानी टेट्राड यानी यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर थे। चारों माइक्रोस्पोर किससे जुड़े हुए थे, एक तरह की कैलेज से जुड़े हुए थे, यानी एक तरह की लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं कैलोज वॉल। और इसे कौन डाइजेस्ट करेगा, इसे डाइजेस्ट करेगा आपके टेपिटम से रिलीज होने वाला एक एंजाइम जिसे हम बोल रहे हैं कैलेज। अब दूसरा फॉर्मेशन टेपिटम पॉलन किट का फॉर्मेशन करता है, यानी जब भी ये पॉलेंस मैच्योर हो जाएंगे, इनके सराउंड में यानी इनके आसपास क्या होगा, एक येलो स्टिकी या एडहेसिव मटेरियल होता है, जो क्या काम करता है, जब भी आपका पॉलन मैच्योर हो जाएगा और डिस्पर्सल उसका होगा और वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसी कंडीशन पे कभी कभी अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो कभी कभी पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल के लिए बाई विंड हो गया या बाई इंसेक्ट हो गया, बीज हो गया, इनके कांटेक्ट में, ताकि ये पॉलन आए और ये स्टिकी एडहेसिव मॉलिक्यूल उनके कांटेक्ट में आए, उनकी बॉडी से चिपक जाए, और जब भी वो कोई एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट किसी फ्लावर में लैंड करेगा, तो वो पॉलन उस फ्लावर तक पहुंच जाए ताकि पॉलिनेशन हो पाए। इसीलिए पॉलेंस का स्टिकी या उसमें एडहेसिव मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। और ये एडहेसिव मटेरियल यानी जिसे हम पॉलन किट बोल रहे हैं, ये इसकी सिंथेसिस कौन करता है, इसकी सिंथेसिस आपका टेपिटम करता है। अच्छा, फिर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन टेपिटम करता है जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। बेसिकली पिस्टल
और पॉलन के इंट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी होता है ये आपका कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, यानी एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये स्पीसीज़ स्पेसिफिक प्रोटीन है, यानी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का ही पॉलन पिस्टल के कांटेक्ट में आना चाहिए ताकि पर्टिकुलर स्पीसीज़ का पॉलन ही उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सके। इसीलिए कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है पॉलेंस में, टैपेटम कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिन टू पोलन एग्जाइन। अब जब हमने पढ़ा कि एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, हर एक माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हुआ, हर एक माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हुआ पोलन ग्रेन में। अब ये पोलन ग्रेन जब जिसका फॉर्मेशन होगा इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे इसकी ये जो पोलन ग्रेन है इसकी जो बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है और वो हार्ड सी लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। अब वो स्पोरोपोलिनिन की सिंथेसिस आपका कर रहा है टैपेटम। अब वो स्पोरोपोलिन कैसा है, ये स्पोरोपोलिन एक तरह का ऐसा मटेरियल है जो हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है, यानी किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन में इस मटेरियल के पास अपनी एक कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, फिर वो चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे जैसी टेम्परेचर हो, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी पॉलेंस को क्या करेगा, सर्वाइव कराता है। इसीलिए बहुत पुराने सालों साल पुराने पॉलेंस एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जो पॉलन होता है बाहर से उसमें एक कवरिंग होती है, वो होती है स्पोरोपोलिन की, और ये स्पोरोपोलिन उस पॉलन को किसी भी हार्श कंडीशन में डिग्रेड नहीं होने देता है। टैपेटम ऑल्सो सिंथेसाइज सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, यानी सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए या ये सेलुलेज का एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन के डिग्रेड होने के लिए या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये तो हो गया चारों लेयर्स जो एंथर को कवरिंग प्रोवाइड कर रही हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, और आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मैच्योर हो रहे हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे जो पॉलेंस का फॉर्मेशन होगा, यानी हमारी जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोर के जनरेशन के बारे में, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी यहाँ पर किसी माइक्रोस्पोर का जनरेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर अब हम ओरिजिनल पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब देख लो, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड ए माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, पीछे वीडियो लेक्चर में बताया था कि वो प्लेस या वो जगह जहाँ पर सारे माइक्रोस्पोरेंजियम कलेक्टिवली एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे, उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और वही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेस को हम बोलेंगे पॉलन सैक, यानी एक थैली नुमा जगह जहाँ पर कोई चीज़ कलेक्टिवली इकट्ठी हो जाए, भर जाए, तो उस प्लेस को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक बोल रहे हैं। इसीलिए जहाँ पर माइक्रोस्पोर कलेक्टिवली इकट्ठे हैं उसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला, जहाँ पर आपके पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे हैं उसको हम बोलेंगे पॉलन सैक। अब देखो, इनसाइड ए माइक्रोस्पोरेंजियम या वही फर्दर आगे मैच्योर होकर पॉलन सैक का फॉर्मेशन करता है बाय मियोटिक आर रिडक्शनल डिवीजन। हम जानते हैं कि 2 टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा होता है मियोटिक डिवीजन। तो माइटोसिस में इक्वली, यानी आपकी सेल अगर डिप्लॉयड है तो वो डिवीज़न के बाद डिप्लॉयड ही रहेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिवीज़न कर दो किसका, हम पढ़ते हैं कि एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है जब माइटोसिस होती है, और ये कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी जितना मदर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतना ही डॉटर सेल के पास भी होगा। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो अगर किसी डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है तो यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल्स का, क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है, और यहाँ पर 2 डिवीजन होते हैं। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है आपका, वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, इसीलिए ये कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। और आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन
पॉलन मदर सेल से हो रहा है और पॉलन मदर सेल आपकी कैसी है, वो है डिप्लॉयड। लेकिन जब ये माइक्रोस्पोर में बनेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, हैप्लॉयड हो जाएगी, यानी जो डिवीज़न है वो कैसा हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। अब देख लो, ये एंथर था, एंथर का हमने यंग एंथर तक का इस तरह स्ट्रक्चर देखा। हमने देखा जो एंथर की आउटर वॉल थी वो 4 लेयर से बनी थी। चारों लेयर में पहली लेयर का नाम था एपिडर्मिस, फिर हमने पढ़ा एंडोथीसियम, थर्ड हमने मिडिल लेयर पढ़ा जो 1 से 3 लेयर की थी, फिर हमने सबसे इनर मोस्ट लेयर पढ़ा जिसको हम बोल रहे थे टैपिटम। और टैपिटम के अंदर जिसकी टैपिटम क्या कर रहा था, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, वो हमारा था स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे स्पोरोजिनस की एक एक सेल मिलकर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि इकट्ठा है तो हम इसको पॉलन सैक भी बोल सकते हैं। यानी एक थैली है जहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा है। यंग एंथर हैज़ अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। हमने पढ़ा था जब एंथर की आर्केस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था, तो जो आउटर इनर मोस्ट सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, होमोजीनस होमोजीनस नेचर की जो सेल थी उनको बोला थे स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी होमोजीनस यानी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। यानी ये जो आपकी होमोजीनस टिश्यूज़ हैं, जो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है होमोजीनस, यानी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है, यानी एक ही टाइप की सेल्स से इनका ओरिजिन हुआ है। अब देख लो, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और हमने पढ़ा था ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये अपनी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होंगी। अब देख लो, अब आगे देखते हैं। ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन, उसके पास पोटेंशियल है पॉलन फॉर्मेशन करने का, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। वो कैसी है, मदर सेल है, यानी अब वो अपने से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकती है क्योंकि वो सेल है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं या फिर हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। अब देख लो, हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर बहुत तरह की, ये क्या है आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज़ फिल है, यानी आपका थीका, यानी हमने पढ़ा था थीका एक कैविटी है जहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ फिल हैं। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज़ की सेल्स क्या करेंगी, मैच्योर होना स्टार्ट होंगी, डिवाइड होना स्टार्ट होंगी, और इसकी हर एक सेल क्या करेगी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। अब अगर इस स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सेल को मैं क्या बोलूँगी, सिंगल सेल को हम बोलेंगे पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये पॉलन मदर सेल, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं किसके अंदर, एंड्रोशियम के अंदर, यानी हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है मेल गैमेट। तो अगर हमें मेल गैमेट बनाना है तो जब भी किसी भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर डिवीज़न हमेशा जर्म सेल में कैसा पाया जाता है, वहाँ पर पाया जाता है मियोसिस। और मियोसिस कैसा डिवीज़न है आपका, मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीज़न है। अब देख लो, अब ये कैसी सेल है, ये है हमारी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, साथ ही साथ ये डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, मियोसिस होने जा रहा है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो डिप्लॉयड नेचर की ये सेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पर जो जीनोम का नंबर था वो कैसा होगा, यानी आपका क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो गया, तो ये कैसी हो गई, हाफ सेल्स हो गई। अब वापस से मियोसिस फर्स्ट हो गया, रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस सेकेंड कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हैप्लॉइड से फिर से 2 सेल्स बनेगी, तो यहाँ पर कैसा होगा, यानी यहाँ पर आपका एक तरह से अमाउंट डबल हो गया है, तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और वो कैसी होंगी, टेट्राड होंगी, यानी 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोर। यानी एक पॉलन मदर सेल से हमने 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया, और वो कितनी है, नंबर में 4 है, यानी एक से हम 4 सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 4 क्लस्टर माइक्रोस्पोर ज्वाइन बाय कैलोज। अब हमने पढ़ा था टैपिटम कैलेज एंजाइम का सिंथेसिस कर रहा था, और वो कैलेज एंजाइम ये क्या है आपका, कैलोज वॉल है। ये ग्रीन कलर का आपका क्या है, कैलोज वॉल है, और ये कैलोज वॉल आपस में टेट्राड माइक्रोस्पोर को जोड़ कर रखता है।
अब जब एक टाइम आएगा, जब इनके डिस्पर्सल का टाइम आएगा, इनके फ्री होने का टाइम आएगा, तो ये क्या होंगी, आपका कैलोज वॉल कैलेज एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट करा दी जाएंगी और ये सारे माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। अब देख लो 4 पॉलिन ग्रेन्स, अब ये कैसे हैं, नंबर में हैप्लॉइड है, या हम इनको मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, अभी गैमेट नहीं बने, मेल गैमेटोफाइट है। एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट्स, अब एंथर मेच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, तो जैसे डिहाइड्रेट होगा इनके बीच की जो कैलोज वॉल है वो क्या हो जाएगी, आपकी कैलोज वॉल से ये सेपरेट हो जाएंगे और चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो चुके हैं। अब ये माइक्रोस्पोर फर्दर आगे ये माइक्रोस्पोर आगे फिर से डिवीज़न में जाएगा, यानी अगर मैं इस सिंगल माइक्रोस्पोर की बात करूं तो इस सिंगल माइक्रोस्पोर आगे फिर से डिवीज़न में जाएगा। अब देख लो यहाँ पे डिवीज़न जाएगा कैसे, तो ये हैप्लॉइड मैंने एक माइक्रोस्पोर लिया, ये क्या है हमारा इमेच्योर पॉलन है, या हम इसको क्या बोल रहे थे, हम इसको मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, यानी अभी गैमेट का फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं हुआ है, अभी एक उसका प्रोसेस चल रहा है। तो ये कैसा है, हैप्लॉइड है, इमेच्योर पॉलन है, या हम उसको माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर होगा वैक्यूलाइजेशन, यानी यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर क्योंकि बड़े वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया इस स्टेज पर आके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा आपका पेरिफेरल, यानी ये न्यूक्लियस जो पहले सेंटर में प्रेजेंट था, अब बड़े से वैक्यूल के फॉर्मेशन की वजह से ये न्यूक्लियस थोड़ा सा लोअर शिफ्ट हो जाएगा, यानी पेरिफेरली स्पेस न मिलने की वजह से ये पेरिफेरली शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अब डिवीज़न होगा फिर से, किसका, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, बट क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है पेरिफेरली ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल डिवीज़न ना होकर यहाँ पर होगा असिमेट्रिकल डिवीज़न। नॉर्मल जब कोई भी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वहाँ पर सिमेट्रिकल डिवीज़न होता है, यानी 2 पार्ट में इक्वली आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बट यहाँ पर कैसा डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर असिमेट्रिकल डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर असिमेट्रिकल डिवीज़न होगा, यानी असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, अनइक्वल डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिवीज़न वाले टॉपिक को आप सेल डिवीज़न के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही देख लो कि यहाँ पर क्योंकि एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज अ रिजल्ट यहाँ पर अनइक्वल डिवीज़न होगा। अब अनइक्वल डिवीज़न की वजह से जो यहाँ पर सेल है वो सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक सेल को हम बोलेंगे जो बड़ी सेल होगी, यानी अमाउंट में जो लार्ज होगी, जिसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और उसके पास थोड़ा सा इरेगुलर क्या होगा, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, और जो दूसरी सेल होगी उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल, और वो छोटी सी जनरेटिव सेल्स ऐसी लगेगी मालूम वो फ्लोट कर रही है आपकी वेजिटेटिव सेल के अंदर, क्योंकि आपकी वेजिटेटिव सेल कैसी है साइज में, वेजिटेटिव सेल आपकी साइज में बड़ी है, इसीलिए जो जनरेटिव सेल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा छोटी दिखेगी, लेकिन जनरेटिव सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस है। अब देखो हमने पढ़ा यहाँ पे जब माइटोसिस हुआ तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीज़न हुआ, वापस से यहाँ पे जनरेटिव सेल में वापस से क्या होगा, वापस से माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस हमने पढ़ा अनइक्वल डिवीज़न हुआ न्यूक्लियस के साथ, और दोबारा यहाँ पर फिर से डिवीज़न होगा जनरेटिव सेल में, और ये कैसे डिवीज़न होगा, ये सेकेंड टाइप का डिवीज़न होगा, और ये होगा हमारे जनरेटिव सेल में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वो बना लेगा क्या, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर देखते हैं, अब ये मैं बात करूँ तो ये हमारी जो लार्ज साइज़ की सेल है तो उसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, यानी ये जो मेरी लार्ज साइज़ की सेल है वो हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। अब ये कैसी है, लार्ज इन नंबर है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है, कहीं ना कहीं इसका साइटोप्लाज्म भी कैसा होगा, डेंस होगा, अबंडेंट ऑफ फूड होगा, साइज़ बड़ा है तो इसके पास कहीं ना कहीं फूड ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसके पास अभी वैक्यूल भी है, और वैक्यूल को हम जानते हैं फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है।
प्रोवाइड नरिशमेंट, और ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। हैव इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, बट जो इसका न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा, यानी रेगुलर शेप का नहीं होगा। अब जनरेटिव सेल की बात करें, जनरेटिव सेल कैसी है हमारी, स्मॉल साइज में स्पिंडल शेप की है, एक पतले से स्पिंडल शेप की हो चुकी है, यानी हाफ मून शेप की हो चुकी है, यानी स्पिंडल शेप की है। सीम्स लाइक फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है इसीलिए ऐसा दिखता है जैसे मानो ये आपकी फ्लोट कर रही हो किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर। डिवाइड माइटोटिकली, यानी यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न हुआ है जिसकी वजह से यहाँ का जो न्यूक्लियस था अब वो डिवाइड हो चुका है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा डिवाइड होके, तो यहाँ पर अब दो गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देख लो, क्योंकि इस स्टेज तक यहाँ पर ये कैसी स्टेज थी, 2 सेल स्टेज थी, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस थे, 2 सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल थी और दूसरी जनरेटिव सेल थी, तो ये कैसी स्टेज थी, 2 सेल स्टेज थी। पर यहाँ तक आते जाते ये 3 सेल स्टेज हो गई है, क्योंकि एक न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे 2 मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ पॉलेंस विच आर रिलीज व्हेन एंटर डेhiscence। अब हमने पढ़ा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस की हर एक सेल के पास इतना पोटेंशियल है कि हर एक उसकी सेल को हम क्या बोल रहे थे, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसकी सिंगल सेल 4 माइक्रोस्पोर यानी टेट्रा माइक्रोस्पोर का उसने फॉर्मेशन किया, और वो टेट्रा माइक्रोस्पोर आगे चल के मेच्योर होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो आगे मेच्योर होकर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर वही चारों लेयर जो हमने पढ़ी थी एंथर की वॉल में 4 लेयर, यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये डेhiscence परफॉर्म करेंगे। डेhiscence होगा तो ये लेयर आपकी फट जाएंगे, और इन लेयर के फटने की वजह से जो आपका मेच्योर एंथर है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। अगर हम शेडिंग की बात करें तो कुछ आपके एंजियोस्पर्म में जो पॉलेंस है वो 2 सेल स्टेज में ही बाहर डिस्पर्सल हो जाता है उनका, और कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर ये 3 सेल स्टेज में डिस्पर्सल होता है, यानी कुछ के अंदर ये 2 सेल स्टेज में होगा और कुछ के अंदर ये 3 सेल स्टेज में हो जाएगा। आप देख लो ऑलमोस्ट 60% जो आपके एंजियोस्पर्म हैं उनमें 2 सेल स्टेज में ही डिस्पर्सल हो जाएंगे, यानी आपकी एक वेजिटेटिव सेल लास्ट साइड में और एक जनरेटिव सेल। और बाकी के बचे 40% जो सेल्स होंगी, यानी 40% जो एंजियोस्पर्म है उसमें 3 सेल स्टेज में डिस्पर्सल होता है। 3 सेल हमने पढ़ ही लिया कि एक वेजिटेटिव सेल होगी और दूसरी आपकी जनरेटिव सेल होगी, बट विद 2 गैमेट्स, इसीलिए इसको हम 3 सेल स्टेज बोलते हैं। यानी इन एंजियोस्पर्म में किस स्टेज में होगा, यानी इन जो 40% आपके एंजियोस्पर्म है उनमें 3 सेल स्टेज में आपका पॉलेंस डेhiscence के बाद डिस्पर्स हो जाएगा, और उसके बाद वो पॉलन आपका पॉलिनेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो इस टॉपिक में अभी के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपने पॉलन ग्रेन्स की डिटेल के बारे में, यानी कैसे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन तो अभी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के फीचर्स के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अपना पॉलन ग्रेन्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।